गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने कभी हिंदुत्व टेरर को लश्कर से ज्यादा खतरनाक बताया था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद गुजरात में चुनावी अखाड़े में आ चुके हैं। रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2010 में राहुल गांधी ने विकीलीक्स रिपोर्ट आने के बाद लश्कर से ज्यादा खतरनाक हिंदू टेरर को बताया था। यही नहीं, रविशंकर प्रसाद ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर भी निशाना साधा। कहा 2009 में पाक के बलूच पर चिंता को भी मनमोहन चिंता का विषय मानते थे। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को अवसरवादिता से जोड़ा। ये भी कहा कि पटेल समाज के साथ कांग्रेस छलावा न करे, क्योंकि सरदार पटेल को अपना बताने वाली कांग्रेस ने उनकी मृत्यु के बाद 40 साल बाद ही भारत रत्न से सम्मानित किया था। गुजरात में मतदान की तारीख अब नजदीक आ चुकी है। ऐसे में दोनों पार्टियां एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़ रही है। कोई पोलराइजेशन की बात कर रहा है तो कोई परिवारवाद की, लेकिन विकास का मुद्दा अब कहीं दूर होता नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, अहमदाबाद, गुजरात। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इवांका ट्रंप आज पहुंचे हैदराबाद के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आज से 3 दिवसीय ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट शुरू हो चुका है। 8वें ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप से भी मुलाकात की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद मेट्रो रेल के फेज 1 का उद्घाटन किया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ मियापुर से कुकटपल्ली तक मेट्रो ट्रेन में सफर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इवांका ट्रंप के दौरे को देखते हुए हैदराबाद शहर को सुरक्षा छावनी में बदल दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सूर्या के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, हैदराबाद। इन दिनों मानो खुद को बड़ा राष्ट्रभक्त साबित करने की होड़ सी मची है। बात करें सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के नेताओं में तो कोई भी नेता खुद को पीछे नहीं रखना चाहता। नगर निगम, युवा बोर्ड और शिक्षा के बाद अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने भी खुद को बड़ा राष्ट्रभक्त साबित करने के लिए सभी छात्रावासों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया है। अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 800 छात्रावासों में छात्रों की सुबह की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ होगी। विभाग के 800 छात्रावासों में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत राष्ट्र के वो प्रतिमान हैं जो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करते हैं। यही नहीं, इनके माध्यम से हम राष्ट्र की आराधना भी करते हैं। इनको गाना और सुनना सभी भारतवासियों के लिए गर्व की बात है, मगर सवाल उस समय खड़ा होता है जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की आड़ में सियासत होती है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने नेट न्यूट्रलिटी पर सिफारिशें जारी कर दी हैं। ट्राई सभी को समान इंटरनेट देने के पक्ष में है। लंबी प्रक्रिया और कंपनियों से चर्चा के बाद ट्राई ने जारी किए ये नियम। ट्राई ने नेट न्यूट्रलिटी पर अपनी सिफारिशें दे दी हैं, जिसमें कहा गया है कि टेलीकॉम कंपनियों को बिना भेदभाव के एक्सेस देना होगा। कंपनियां किसी की स्पीड घटा या बढ़ा नहीं सकेंगी। इस सिफारिश में ये भी कहा गया है कि टेलीकॉम कंपनियां करार करके नेट सेवाएं दें। ट्राई ने नेट न्यूट्रलिटी पर सुझाव देते हुए लाइसेंस एग्रीमेंट में संशोधन की भी सिफारिश की है। ट्राई का कहना है कि सर्विस प्रोवाइडर सेवा उपलब्ध करवाने में भेदभाव नहीं कर सकता। ट्राई चेयरमैन आर एस शर्मा ने कहा है कि यूनिफाइड लाइसेंस में ये मेंशन है कि कंपनियां बिना किसी भेदभाव के इंटरनेट सुविधा देंगी। उनके मुताबिक स्पेशल सर्विसेज इससे बाहर रहेंगी। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ हर्ष चंदवानी, न्यूज नेशन। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवादियों की लिस्ट से अपना नाम बाहर करने के लिए दायर की याचिका। जमातुद दावा चीफ हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र संघ ने नवंबर 2008 में हुए मुंबई हमलों के बाद यूएस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत दिसंबर 2008 में आतंकवादी डिक्लेयर किया था। पाकिस्तान के ऊपर हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस दबाव से निपटने के लिए हाफिज सईद ने नई चाल चली है। लाहौर की एक लॉ फर्म मिर्जा एंड मिर्जा की ओर से यूएन में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें ये मांग की गई है कि हाफिज सईद को आतंकवादियों की लिस्ट से बाहर किया जाए। पिछले सप्ताह ही सईद के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने की वजह से पाकिस्तान की कोर्ट ने उसे नजरबंदी से रिहा कर दिया था।
हाफिज सईद की इस याचिका पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने अपना स्टैंड क्लियर करना होगा कि क्या इस याचिका को उसका समर्थन हासिल है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पद्मावती की देश से बाहर रिलीज पर रोक की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की फिल्म को लेकर हो रही बयानबाजी पर भी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि बिना सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट के ही इस फिल्म को 1 दिसंबर को विदेश में रिलीज किया जा रहा है, लेकिन आज फिल्म निर्माता ने कोर्ट को बताया कि फिलहाल इस फिल्म को विदेश में रिलीज करने की कोई योजना नहीं है। सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक साथ ही फिल्म को सब जगह रिलीज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को तो खारिज किया ही, लेकिन साथ ही इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि जब सेंसर बोर्ड ने अभी तक इस फिल्म को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है, तब भी जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग कैसे फिल्म को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंसर बोर्ड को अपना काम करने दें। जब फिल्म की सामग्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई विचार नहीं कर रहा है, तो ऐसी सूरत में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को भी इसको समझना चाहिए। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि बिना सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट के फिल्म के गाने को रिलीज किया गया, लिहाजा फिल्म निर्माता के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को भी ठुकरा दिया। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली में टिकट विवाद को लेकर एक महिला ने एयर इंडिया के स्टाफ को मारा थप्पड़। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का है, जहां पर एक महिला यात्री ने एयर इंडिया के स्टाफ के साथ टिकट को लेकर विवाद पर स्टाफ के कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। महिला यात्री को दिल्ली से अहमदाबाद की उड़ान पकड़नी थी, लेकिन वे टिकट काउंटर पर देर से पहुंची थी। मामले की सूचना पुलिस को दी जा चुकी है और इसकी जाँच की जा रही है। एयरलाइन सेवाओं में एयरलाइन स्टाफ और यात्रियों के बीच झगड़े पिछले कुछ समय से बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले इंडिगो एयरलाइंस में एक स्टाफ और यात्री के बीच मारपीट का मामला सुर्खियों में रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली के तिमारपुर में पेट्रोल पंप और थाने के पास निजी बसों की पार्किंग में अचानक आग लग गई। आग में जलकर 5 बसें खाक हो गईं। फायर डिपार्टमेंट की मुस्तैदी से आग को काबू पाया गया, वरना और ज़्यादा बसें जल सकती थीं। सभी बसें खाली थीं और पार्किंग में थी, इसलिए गनीमत रही कि लोग सुरक्षित रहे। इस आग में एक शख्स मामूली रूप से झुलसा है, लेकिन आग का धुआं पूरे इलाके में फैल गया था और आग की वजह से बसों के डीजल टैंक में धमाके भी हुए। जिस पार्किंग में आग लगी थी, वहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही एक पेट्रोल पंप है और दूसरी तरफ हजारों झुग्गियाँ भी हैं। वक्त रहते आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो ये आग फैलकर झुग्गी और पेट्रोल पंप तक भी पहुँच सकती थी। आग की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं बसों से डीजल चुराते समय तो ये आग नहीं लगी और कहीं ये किसी साजिश का नतीजा तो नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। फिल्म फिरंगी बनाते बनाते फिल्म के निर्माता कपिल शर्मा के कपड़े तक फट गए, ऐसा कहा है खुद कपिल शर्मा ने न्यूज़ नेशन से एक खास बातचीत में। कपिल शर्मा की फिल्म फिरंगी 1 दिसंबर को 70 mm पर दस्तक देने वाली है और इस फिल्म में पूरा पैसा कपिल शर्मा का लगा है। न्यूज़ नेशन से खास बातचीत में कपिल शर्मा ने मजाक ही मजाक में ये तक बोल दिया कि फिल्म में उनके इतने पैसे खर्चे हुए हैं कि उनके कपड़े तक फट गए और अब कपिल वही फटे कपड़े पहनकर फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। भले ही ये सब कपिल शर्मा ने मजाक ही में क्यों ना कहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि फिल्म फिरंगी तय करेगी कपिल शर्मा के करियर की 2 ऊंचाई, एक प्रोड्यूसर के रूप में और दूसरे एक्टर के रूप में। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ विकास राधेश्याम, न्यूज़ नेशन, मुंबई।